बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ा एहसान है कि उसने हमें दुरूद पाक पढ़ने के लिए चुना, इस्तग़फ़ार करने के लिए चुना। और ये बहुत बेहतरीन इबादत हैं और ये हर हाल में, हर कैफ़ियत में की जा सकती हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके लिए मकाम की, मकान की, वक्त की कैद नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस्तग़फ़ार का और दुरूद पाक का। और फिर ये है कि जब हम इसे बहुत कसरत से वर्द करते हैं तो फिर हम भले कुछ भी कर रहे हो, हमारे दिल में ज़िक्र चल रहा होता है, हमारी ज़बान पर ज़िक्र जारी और सारी रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत कह लें हम सब के लिए है। एक साहब बता रहे थे कि कुछ अर्सा पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार था। मामलात ऐसे थे कि जॉब मेरी ज़्यादा टाइम चलती नहीं थी। जो भी मैं जॉब करता था, कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से ख़त्म हो जाती और जॉब जब चली जाती तो मुझे कर्ज़ा लेना पड़ता। अब ये होता कि अब जब मेरी जॉब नहीं होती थी तो मैं एक कर्ज़ा लेकर उसे अदा करने के लिए किसी दूसरे से कर्ज़ा लेता। उसमें थोड़े पैसे अपने लिए रखता और बाकी का कर्ज़ा उतार देता। कहते हैं एक तो इस तरीके से ना टेंशन रहती कि इसका कर्ज़ा अभी बाकी है, ऐसे देना है और क्या कहते हैं कर्ज़ा मज़ीद बढ़ रहा है, जॉब या काम कोई है नहीं। और फिर इस तरह से मेरी इज़्ज़त पे भी बात आ रही थी, लोग मुझे नापसंद करने लगे। कहते हैं कि बहुत परेशानी थी। सोचा कि बिज़नेस कर लूँ तो बिज़नेस के लिए मेरे पास फ़ाइनेंस ही नहीं था, मैं क्या करता। कहने लगे मुझे किसी ने इस्तग़फ़ार करने का मशवरा दिया और कहा कि कसरत से करो इस्तग़फ़ार। कुछ वक्त तो दिन में लाज़मी ऐसा निकालो कि जब तवज्जो ध्यान हो और अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िरी के साथ इस्तग़फ़ार करो, दिल के अंदर नदामत की कैफ़ियत हो। कहते हैं कि फ़ारिग था, कुछ काम करने को था नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ता रहा। दिन में कम व बेश 10,000 मरतबा पढ़ लेता, कभी इससे भी ज़्यादा पढ़ लेता। कहते हैं विदिन 1 वीक मुझे अच्छी जॉब मिली, अपॉर्चुनिटी थी, मुझे ऑफ़र आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। कहते हैं जॉब मैंने जब जॉइन की तो मैं बहुत खुश था और जॉब में जो लोग थे ना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे स्टार्ट के दिन थे तो जिससे जो पूछता वो मुझे हेल्प करते, बताते, काम कर कैसे करना है, समझाते सब कुछ। कहने लगे जॉब की मसरूफ़ियत में मेरा इस्तग़फ़ार कम हो गया। इस्तग़फ़ार तो कम हुआ, तवज्जो भी कम हो गई। यानी एक तो ये कि मसरूफ़ियत की वजह से कम है लेकिन दिल में ये बात है कि मुझे करना है। लेकिन ये वाली बात भी ख़त्म हो गई कि इस्तग़फ़ार करना है। जॉब मिल गई, बस समझा मसला हल हो गया, इस्तग़फ़ार करना छोड़ दिया। कहते हैं जैसे ही इस्तग़फ़ार करना छोड़ा, जो लोग मुझे हेल्प कर रहे थे उन्होंने मेरी हेल्प करना बंद कर दी। अब मैं किसी से कुछ पूछता तो लोग मुझे बताते ही नहीं। अब मेरा काम ख़राब होने लगा। जब मेरा काम ख़राब हुआ और मुझे ऑफ़िस में बुरी भली बातें सुननी पड़ी तो बस मुझे बहुत दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ। और जब मैंने सब एनालाइज़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये नौकरी मिली ही इस्तग़फ़ार की बरकत से और ये नौकरी चलेगी भी इस्तग़फ़ार की बरकत से, मुझे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कहते हैं अगेन मैंने कोशिश की कि ट्रैवलिंग में दफ़्तर आते जाते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहूँ। दफ़्तर में भी जब अकेले काम कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं है तो इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जॉब में पहले से बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन शायद मेरी तबीयत में मुस्तकिल मिज़ाजी नहीं थी। कहते हैं कि मैंने कुछ अरसे के बाद इस्तग़फ़ार करना बिल्कुल छोड़ दिया और कहते हैं कि इसकी वजह से मेरी जॉब ख़त्म हो गई। कहते हैं अब जब जॉब ख़त्म हुई तो फिर वही मसले मसाइल, वही पैसों के मामलात, घर के मामलात। कहते हैं कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर सोचा कि इस्तग़फ़ार की बरकत से नौकरी भी मिली थी, इज़्ज़त भी मिली थी और इस्तग़फ़ार करना छोड़ा तो ये मसला फिर से पैदा हुआ। कहते हैं फिर से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और अब की बार मैंने कोशिश की कि 10,000 से बढ़ा दूँ और अल्लाह ने मेरे वक्त में बरकत डाली, ज़बान में तासीर पैदा की और मैंने इस्तग़फ़ार पहले से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। कहते हैं अब की बार मुझे मेरे अपने ही रिलेटिव्स में से बिज़नेस की ऑफ़र हुई कि उनके पास फ़ाइनेंस था और मेरे पास जो स्किल्स थी उन्होंने कहा कि साथ मिलके काम करते हैं। तो कहते हैं कि इस्तग़फ़ार में करता रहा और चंद ही दिनों में बिज़नेस की ऑफ़र हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ और फिर जो है हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मज़ीद कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू हुआ। इसकी बरकत से ये हुआ कि हमें अच्छा स्टार्ट में ही जो है ना बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा चलने लगा। हमें अच्छा काम मिला, प्रोजेक्ट जो भी मिला हमें वो अच्छा था, उसमें हमें अच्छा ख़ासा प्रॉफ़िट हुआ। कहते हैं कि मैंने मज़ीद इस्तग़फ़ार किया और हमें मज़ीद 2-3 प्रोजेक्ट एक के बाद एक मिलते चले गए और अच्छा हमारा प्रॉफ़िट आया। कहते हैं कि जब बिज़नेस में काम बढ़ा तो अगेन मेरी लापरवाही और मैं पहले से इस्तग़फ़ार मैंने कम किया और कम करते-करते ख़त्म हो गया। और जब इस्तग़फ़ार ख़त्म हुआ तो आप यकीन करें उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई ना प्रॉफ़िट होता और ना हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता। कहते हैं कि कुछ टाइम जब ऐसे ही गुज़रा तो एक दिन बैठ के अपनी गलतियों कोताहियों पर नज़र डाली, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा मैंने मसरूफ़ियत की वजह से इस्तग़फ़ार छोड़ दिया है। कहते हैं इस बार ना मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने बिल्कुल स्टार्ट से सारी चीज़ें सोची और देखा कि जब जब मैंने इस्तग़फ़ार किया मेरे रब ने मुझ पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, इज़्ज़त के दरवाज़े खोले। जब जब इस्तग़फ़ार किया खुद रिज़्क़ चलकर मुझ तक आया। कभी जॉब, कभी बिज़नेस की ऑफ़र और कभी कुछ।
कहते हैं कि बस फिर उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ना, इस्तग़फ़ार लाज़मी करना है। और कहते हैं कि उस दिन से लेकर अब तक मैं इस्तग़फ़ार की पाबंदी कर रहा हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ से मेरे काम बनते हैं, कैसे कैसे मुझे इज़्ज़त दी जाती है, कैसे कैसे मेरे मामलात संवरते हैं और किस किस तरीके से अल्लाह करीम मुझे नवाज़ रहा है। कहते हैं कि बस मेरी गुज़ारिश है कि कोई भी अमल, चाहे वो इस्तग़फ़ार हो, दुरूद पाक हो, कलमा हो या कोई भी ज़िक्र आप शुरू करें, आपने छोड़ना नहीं है। क्योंकि जिस मकसद के लिए आप शुरू करते हैं वो मकसद पूरा होता है और आप छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, ये तो बेवफ़ाई करने वाली बात है। तो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया कि कुछ भी हो इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ना और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी हो, जो भी ज़िक्र आप करते हो किसी हाल में नहीं छोड़ना। तादाद कम या ज़्यादा हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन छोड़ना नहीं है, तर्क नहीं करना। तो फिर इसकी बरक़ात दायमी मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह ताला।